गुड मॉर्निंग। 2-3 दिन फिर व्लॉग नहीं बना पाए हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ एक रीज़न था जो कि उसको हम कहते हैं छठ। छठ बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत बड़ा त्योहार है। पूरे बिहार में भयंकर रूप से, ईस्टर्न यूपी में भी होता है, अब तो देश भर में होने लगा है। पर जहाँ जहाँ बिहार के लोग गए हैं हर जगह उन्होंने पॉपुलर कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बड़ी मान्यता है इसकी। दिवाली के छठे रोज होता है ना? छठे रोज से शुरू हो जाता है। और कब तक? और नहाई खाई होता है, फिर खरना है, फिर शाम का सूर्य को अर्घ दिया जाता है, फिर उसके दूसरे दिन उगते हुए सूरज को फिर अर्घ हाँ, दिया ये भी जाता एक है। खासियत है कि मतलब कहीं और ऐसा डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है जैसा कि कहा जाता है, पर इस दिन खास करके डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है और उगते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। तो हम लोगों ने भी कोशिश की एक दो जगह जाने की, लेकिन एक तो घाट पे भीड़ बड़ी होती है, फिसलन बड़ी होती है, और फिर पूजा करने वालों के बीच में कैमरा शैमरा ले जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग अपनी भक्ति से करते हैं, पानी में रहते हैं। और वो जो डलिया रहती है उसमें क्या क्या रहता है? उसमें ज़्यादातर तो ठेकुआ तो जरूरी होता है। हाँ, ठेकुआ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठेकुआ। और उसके चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो जो ये पर्व करती है, तो वो ठेकुआ उस दिन जरूर बनाती है, वो रहता है। उसके साथ साथ काफी कंदमूल देखे हाँ, हमने। उसके साथ गन्ना था, हाँ, लौकी थी, केला था, और हाँ, केला रहता है, मूली है, अदरक है और हल्दी है, सब पत्ते वाली, जो उसको उसमें सब में उसमें पत्ता और जड़ लगा रहता है। तो टोटल 4 दिन का होता है ना, मतलब जो शुरू होता है हाँ, 4 दिन हाँ। का ये मतलब फेस्टिवल रहता है, स्टार्ट टू फिनिश। बहुत अच्छे से घाट वाट सजाते हैं, बहुत भीड़ रहती है हर घर से। कहते हैं पहले तो सिर्फ हिंदू ही करते थे, आजकल कुछ मुस्लिम घर भी करने लगे हैं, ऐसा रिपोर्ट आने लगी है। मुस्लिम लोग करते हैं। मेरे घर में एक कारपेंटर आते थे, मुस्ताक जी, तो उनको मैंने प्रसाद दिया कि आप प्रसाद रख लीजिए, तो बोले प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि हम तो खुद ही छठ करते हैं हर बार। हाँ, तो अब मुझे ये को क्रॉस, बहुत आश्चर्य लगा कि वो लोग भी अब रखने लग गए। इनकी मान्यता दिनों दिन इतनी बढ़ती जा रही है। और जब सुबह का प्रणाम या अर्घ देने जाते हैं तो हमने बड़ी कोशिश की। बहुत फॉग था, इतना फॉग कि मतलब गाड़ी निकाल नहीं पाए, खुद जा नहीं पाए, फिर वेट किया और थोड़ा फॉग क्लियर हुआ तो फिर जाके अर्घ दिया गया। असल में घाट पे जाते ही हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं ना कि कैमरा पे हाथ रखने का मन ही नहीं करता है, उसी में हम लोग डूब जाते हैं भक्तिमय वातावरण में। वो एक आस्था है जो मतलब सब लोग आस्था का पर्व कहलाता ही है छठ। तो इसी छठ की कुछ झलकियाँ जो हम ला पाए आपके लिए दिखा पाए हैं। और फिर अब छठ के बाद कोई ना कोई त्यौहार चलता ही रहता है बिहार में, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। दिवाली गई, छठ आ गया, फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसी तरह से एक बढ़िया पावन पर्व बीता। सब छठी मैया सबका कल्याण करे, ये आशा है। और इतने जो त्योहार होते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, खासकर गांव के इलाकों में, तो ये लोग मुझे बहुत खुश दिखाई देते हैं। आप शहरी लोगों से मिलिए तो उनमें हर एक में कोई डिप्रेशन है, कुछ कुंठाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। ये तो है, कम से कम कमाने वाला भी जो बाहर है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार की आधी जनता बाहर है, पलायन कर चुकी है, काम यहाँ पे कोई रोजगार है नहीं, तो वो लोग छठ में जरूर वापस आते हैं। और चाहे कितना ही गरीब है, चाहे कितना ही अमीर है, बड़े मन से, बड़ी खुशी से सब मिलजुल के ये पर्व मनाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात और है। इनका हर चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, उसमें लोग तैयार होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को अपनी खुशी शेयर करते हैं। रिश्तेदारी में भी जाते आते रहते हैं। रिश्तेदारी में भी जाते हैं, जो कि आज के समय के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। हम लोग सिमटते जा रहे हैं कमरों में, फिर पहले टीवी में सिमटे थे, अब मोबाइल में घुसते जा रहे हैं। तो इन लोगों की दुनिया एकदम अलग है। ये लोग बहुत मिलते जुलते हैं, खुश होते हैं। अभी जैसे छठ का त्यौहार अभी अभी समाप्त हुआ है, तो अब नवमी के दिन ये लोग और नवमी की पूजा करेंगे, जिसमें आंवले की पेड़ की पूजा होती है। और फिर 2 दिन के बाद देवोत्थान एकादशी है। तो इन लोगों का ये सब चीज़ चलता रहता है और बहुत खुश मिजाज रहते हैं लोग सब। चलिए, तो आगे के पर्व भी दिखाने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलते रहेंगे।